है मेंडल्स एंड हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये है ग्रीगर जॉन मेंडल्स, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने पी प्लांट पर काम किया। पी प्लांट जो है इसका साइंटिफिक नेम है पिस्सम सैटिवम, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, ही स्टडी 7 ट्रेट। इन्होंने 7 पी प्लांट लिए, उनके 7 जेनेटिक कैरेक्टर को नोट किया। 1 बाय 1 हाइट, सीड शेप, पॉट शेप, कलर, फ्लावर कलर, पोजीशन, पॉट कलर। मतलब ये यहाँ पर आप देखें तो ये प्लांट की नेचर देखें अलग अलग है। कलर भी देखें यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको यह पिंक, वाइट और ये यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। तो ये इस तरीके से इनको सबको ऑब्ज़र्व किया इसने। क्या इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसने क्या किया, ही हैज़ चूज द स्टडी कंट्रास्टिंग पीरियड ऑफ दिस अबव ट्रेड बिकॉज दे वर इजीली डिस्टिंग्विशेबल लाइक टॉल एंड डिवार्फ। इसने कुछ डिफरेंट फीचर रखे हमारे पास। उसने कुछ टॉल प्लांट लिए, सही है, यहाँ पर लिखा टॉल और यहाँ पर लिखा डिवार्फ। तो टॉल मीन्स बड़े लंबे कद के पौधे और डिवार्फ मीन्स छोटे कद के। दिस वेरिड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल अगर नोट करें तो इसने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास इसने टॉल प्लांट के लिए 2 टी लगाए और शॉर्ट प्लांट के लिए 2 स्मॉल टी लगाए। तो यहाँ पर इसकी जो जनरेशन बनी इस तरीके से इसकी F1 जनरेशन कहलाएगी ये। तो इसी तरीके से फिर इसने दोबारा अब इसने शॉर्ट प्लांट लिए, तो शॉर्ट के भी हमारे पास जो है इसने इसी की दोबारा नेक्स्ट जनरेशन की। तो इसका नाम इसमें से अब इसने निकाला तो स्मॉल टी और शॉर्ट सी, स्मॉल और शॉर्ट दोनों टी आ गए, टॉल और डिवार्फ। तो उससे फिर एक जो नई जनरेशन बनी उसका नाम रख दिया इसने F2। तो इस तरीके से इसने इक्वेशन बनाई, आगे चल के आएगी, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी। दीज वेरीज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर जनरेशन टू जनरेशन आफ्टर एज लॉन्ग एज दे वर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेटेड इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है सेम हो रही थी। सच वेरीज आर कॉल्ड ट्रू ब्रीडर। तो जो जिसमें थोड़ी बहुत ट्रू ब्रीडर किसे बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास बिल्कुल अगर इसमें और 2 टी हैं, अभी हमने पढ़ा कैपिटल T 2 टाल प्लांट लिए दोनों, तो इनके हमारे पास जो है सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम बोलेंगे इसकी प्योर ब्रीड, ट्रू ब्रीडर या प्योर, एंड देयर ऑफस्प्रिंग आर प्योर ब्रीड। तो इनके ऑफस्प्रिंग भी प्योर ब्रीड होंगे। प्योर ब्रीड का मतलब है ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ फर्टिलाइज, द ऑफस्प्रिंग ऑलवेज लुक एग्जैक्टली लाइक पेरेंट। मतलब जो उनके चिल्ड्रन होंगे, मतलब उनके जो छोटे प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे प्योर ब्रीड में। जैसे अभी मैंने T1 टी टॉल प्लांट की एग्जांपल दी। इफ़ अ पेरेंट पी प्लांट इज टॉल एंड हैव पर्पल फ्लावर परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेटेड। अब बोल रहे हैं एग्जांपल इन्होंने ली है पर्पल प्लांट की, मतलब पर्पल फ्लावर्स लिए, फ्लावर वाले टॉल प्लांट लिए, तो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन की। तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जो बनाई, इसमें क्या हुआ, द ऑफस्प्रिंग विल ऑलवेज बी टॉल एंड हैव पर्पल फ्लावर। जैसे अभी मैंने कहा कि आप जो है ये पर्पल फ्लावर है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर्पल फ्लावर, और यहाँ पर भी पर्पल फ्लावर लिए। अब दोनों ही सेम हैं तो फिर दोनों का आंसर भी सेम आएगा। P और F दोनों में से एक एक, मतलब एक इसमें से है एक इसमें से है। तो इस तरीके से इसके PF जो हैं बने और उसके फिर PF से दोबारा PF बनाए। तो इस तरीके से इनकी क्या बोल रहे हैं,
प्योर ब्रीडिंग होगी, सेम आएंगे, उसके जैसी कॉपी आएगी। इसने इस तरीके से गार्डन प्लांट्स, पी प्लांट के जो पूरा गार्डन है उस पर इसने रिसर्च की। मेंडिस की कहने पर उसकी जो बेस्ट है उसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए जो उसमें मिलते जुलते थे। ही कंसिडर इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो इसमें सिंगल पेरेंट के सेम करेक्टर आ रहे थे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में चेक किया। ही काउंटेड एंड रिकॉर्ड द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ ईच ऑफ हिज क्रॉस। He keen interest in mathematical lead to the formulation of hypotheses which lead him to parent law of genetics, जो पहले parent law of genetics कहलाया बाद में। एक और दूसरी हेडिंग शुरू हो रही है जिसमें लिखा हुआ है मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब वो कंप्लीट उनके डोमिनेंट होंगे, किस तरीके से डोमिनेंट हो रहे हैं। मेंडल ने एक जीन ली। ही टोल्ड दैट बोथ पेरेंट्स डोनेट वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट। इफ बोथ पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ द ट्रेट, ऑर्गन इज़ प्योर होमोजाइगस। होमोजाइगस वही बात कि अगर हमारे पास जो हैं इसने दो गैमेट्स आपस में यहाँ मिल रहे हैं जैसे, ठीक है, एक टॉल और एक शॉर्ट, तो इनके जो है ये तमाम करैक्टर जो हैं दोनों के मिल के आएंगे। T1 टी मतलब कैपिटल और स्मॉल, टॉल और डिवाफ का। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि होमोजाइगस में क्या होगा, सेम जेनेटिक करैक्टर्स होंगे। में जो है हमारे पास होमोजाइगस में दोनों ही, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दोनों अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों करे हैं तो इसका आंसर भी यही आएगा, स्मॉल और शॉर्ट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये होमोजाइगस में क्या होगा, इनके जो क्रोमोसोम्स जो थे वो सेम आ रहे थे। मतलब एक्स यहाँ पर है तो फिर एक्स, और यहाँ पर भी एक्स एक्स है तो दोनों ने मिलके एक्स बनाए। तो ये यहाँ पर जो है होमोजाइगस हो गए, और इनके जो जीन होंगे, जेनेटिक करैक्टर्स होंगे, वो भी सेम होंगे। इसी तरीके से स्मॉल में क्या बोल रहे हैं, सम सेम हैज़ द प्योर शॉर्ट। अगर शॉर्ट उसने लिए हैं तो प्योर शॉर्ट लिए हैं, जैसे दोनों ही स्मॉल टी लिए हैं तो फिर इनका जो आएगा तो इसका जाहिर सी बात है इसका भी बिल्कुल सेम आएगा। जब सेम क्रोमोसोम्स होंगे, सेम आपस में मिलेंगे तो उसके जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाएगी, जीन की कॉपी सेम हो रही है, तो इस वजह से होमोजाइगस हो गए। और ऑन द अदर हैंड इफ़ बोथ पेरेंट्स डोनेट डिफरेंट फैक्टर एलील भी पढ़ते हैं, अलील भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जेनेटिक करैक्टर जो है सेम डिफरेंट अगर हो, मतलब एक इस कैपिटल हो एक स्मॉल हो, जैसे अगर कोई टॉल है और कुछ शॉर्ट हैं, शॉर्ट हाइट होती है, किसी की टॉल होते हैं, कोई शॉर्ट हाइट के होते हैं, तो यहाँ पर अब इनका जो टी और एस दोनों का रिज़ल्ट सेम मिलाकर आया है। तो अब यहाँ पर दोनों ही जेनेटिक करैक्टर यहाँ पर डिफरेंट है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है। जैसे इन एक जैसे कद के लोग हो गए, उनका क्या हुआ, उनकी जीन जो है सेम थी, तो इस वजह से प्योर उन और होमोजाइगस कहेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास जो है डिफरेंट जीन आएगी, डिफरेंट क्रोमोसोम्स की जीन आएगी तो डिफरेंट एलील बनेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि डिफरेंट फैक्टर हैं यहाँ पर। अच्छा, डोमिनेंट और रिसेसिव भी लिखा हुआ है। डोमिनेंट का यही है कि यहाँ जहाँ पर सेम रिज़ल्ट आ रहा है, दोनों कैपिटल टी हैं तो उसका कैपिटल टी ही जवाब आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट। तो यहाँ पर जो है डी हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, जो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा F1 F2 जनरेशन। इसी तरीके से एक रिसेसिव होता है, रिसेसिव में क्या होगा, रिसेसिव में हमारे पास डिफरेंट करैक्टर आएंगे, जेनेटिक करैक्टर। अब इसने क्या किया, इसने
टॉल स्टेम का प्लांट लिया, नो प्लांट्स विद इंटरमीडिएट विद स्टेम वर फाउंड टू ग्रो इन द नेक्स्ट जनरेशन। ही रिपीट करेक्टर्स फाउंड सेम रिजल्ट। तो इसने जब देखा कि इसका रिज़ल्ट भी सेम आया तो इसने नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके मुताबिक जो है अगर पेयर है, कंट्रास्टिंग करेक्टर है, हेट्रोजाइगस इज ब्राउट टुगेदर इन अ क्रॉस में यहाँ पर डिफरेंट मतलब पेयर बने, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है इसको क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप का नाम दिया है। अगर जेनेटिक करेक्टर जो है एक तरफ सेम होंगे और एक तरफ डिफरेंट होंगे, सेम होंगे तो होमोजाइगस, डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस। इट मीन्स डैट हेट्रोजाइगस कंडीशन वन फैक्टर इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर। वन करेक्टर जो है बोल रहे हैं बिल्कुल डोमिनेंट होगा, जैसे अभी यहाँ पर ये इसको डोमिनेंट बोलेंगे क्योंकि दोनों से हमारे पास करेक्टर मिलके आए तो ये डोमिनेंट हो गए, डोमिनेंट होगा। इट मीन्स दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन फैक्टर इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर। हेट्रोजाइगस में कम्प्लीटली डोमिनेंट हो गई कंडीशन।